सरस्वत्यै नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीशचीपुरन्दराभ्यां नमः। श्रीसिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकम्। भक्तिज्ञानसुधाविभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षणं सद्गुरुम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। चार युगन में भक्त जय तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मोरी। श्री हरिजु आय विराजिए सुनहु कथा इतिहास। तुम श्रोता भागवत के तव पदरज हम दास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रसखान
तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख शारद व्यास। संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री व्यास भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आवाहित समस्त देवी देवताओं की। श्री सूत जी महाराज की। श्री परीक्षित जी महाराज की। समस्त सौनकादि ऋषियों की। श्री सीताराम जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान भोलेनाथ के परम पावन सानिध्य में श्री हनुमान जी महाराज की सन्निधि में श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। कल के प्रसंग में श्रवण किए थे श्रीमद् भागवत जी के पद्म पुराण उक्त महात्म्य को। अब आगे यहाँ मूल श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं। भागवत प्रारंभ करने से पूर्व में भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है? एक तो ग्रंथ की निर्विघ्न पूर्ति के लिए, दूसरी बात यह है कि आदि मध्यावसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम तत्पठनम पाठनम वापि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्। जिस ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण होता है, उस ग्रंथ को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, श्रवण करने वाले सब दीर्घायुर्धार्मिको भवेत्, दीर्घायुष्य और धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। अर्थात
दीर्घायु होते हैं और धार्मिक होते हैं, इसलिए मंगलाचरण का विधान है। इसलिए भागवत जी में आदि में भी मंगलाचरण है, बीच में भी मंगलाचरण है। आगे श्री सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं, और अंत में भी मंगलाचरण किया है, सत्यम परम धीमहि कह करके। गोस्वामी जी ने भी मानस में देखिए, शुरू में तो मंगलाचरण ही किया ही है। गोस्वामी जी ने तो सभी कांडों के शुरुआत में मंगलाचरण कर दिया है, मध्य में सब जगह मंगलाचरण कर दिया, और अंत में भी मंगलाचरण कर दिया। इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण माने जो मंगल कारक हो। तो यहाँ मंगलाचरण जो कर रहे हैं भगवान वेदव्यास जी, यहाँ विशेषता यह है कि किसी का नाम नहीं लिया है भगवान वेदव्यास जी ने, बल्कि सत्यम परम धीमहि कहा, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। इसी कारण जो है सभी अपने अपने ढंग से इसका अर्थ कर देते हैं, क्योंकि किसी भी देवी देवता का वंदन किया जा सकता है इससे। कोई भी अपने आराध्य को असत्य स्वरूप नहीं मानता, क्योंकि सभी सत्य स्वरूप हैं। इसलिए जो है यहाँ सत्य की ही वंदना की भगवान वेदव्यास जी ने। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। भगवान वेदव्यास जी कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? कल के प्रसंग में श्रवण किए थे। श्रीमद् भागवत क्या है? वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद उपनिषदों का सार तत्व ही श्रीमद् भागवत है। और यहाँ प्रारंभ भी भगवान वेदव्यास जी कहाँ से कर रहे हैं? ब्रह्म सूत्र के ही द्वारा प्रारंभ भी कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र से ही, जन्माद्यस्य अतः। ब्रह्म सूत्र सबसे पहला सूत्र क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा जन्माद्यस्य अतः। लेकिन अब कहेंगे जब पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा था तो वहीं से चालू कर देना चाहिए, फिर ये ब्रह्म दूसरे सूत्र से क्यों चालू कर रहे हैं? देखिए, ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म तत्व का बोध, ये सब के बस की बात तो नहीं है। उसके लिए मन का संयमित होना अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण रूप से मन एकाग्र होना आवश्यक है उसमें। लेकिन यहाँ जन्माद्यस्यतः से प्रारंभ इसलिए कर रहे हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा को छोड़कर जन्माद्यस्यतः से, क्योंकि जो है ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए मन का निग्रह अत्यंत आवश्यक है। किंतु ये ऐसा है कि इसके लिए मन के निग्रह की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं ही मन निग्रहित हो जाएगा। इसके श्रवण करने से मन स्वयं ही निग्रहित हो जाएगा। इसके लिए मन के निग्रह की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्यतः, जन्माद्यस्यतः अतः यतः परमेश्वरात् अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति। जिस परमेश्वर से, जिस परमात्मा से, अस्य विश्वस्य अर्थात इस संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड का, जन्मादिर माने जन्म, पालन और संहार, जिस परमात्मा से होता है। यतः परमेश्वरात् अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति अर्थात जन्म स्थिति भंगम भवति। किंतु अन्वयाद इतरतः, अन्वयाद उपादानात् कारणात् इतरतः। अब ये बड़ी विचित्र बात ये भी है। देखिए, एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। निमित्त कारण क्या है? जैसे उदाहरण के लिए कुम्हार मिट्टी के पात्र बनाता है, तो निमित्त कारण कौन है? कुम्हार।
और उपादान कारण क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी अलग है और कुम्हार अलग है। सुनार सोने के विभिन्न आभूषण बनाता है, तो सुनार बनाने वाला जो निमित्त कारण है वो अलग है, और जो जिससे वस्तु का निर्माण हो रहा है स्वर्ण, वो उपादान कारण अलग है। लेकिन यहाँ विचित्र बात यह है कि अन्वयाद इतरतः उपादानात् कारणात् इतरतः, अर्थात यहाँ निमित्त कारण भी भगवान ही है और उपादान कारण भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त सृष्टि में कुछ है ही नहीं है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है भगवान। वहीं बैठ जाइए आप लोग। तो कहते हैं अर्थेषु अभिज्ञ, अर्थेषु प्रयोजनेषु अभिज्ञ, अर्थात जिसके प्रयोजन को अभिज्ञ, जो कैसे हैं? सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ हैं। दूसरा कोई जिसके प्रयोजन को नहीं समझ सकता, लेकिन स्वयं कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। ऐसे सर्वज्ञ हैं कि सब अनंतानंत ब्रह्मांडों के, अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत कर्म संस्कारों को जो एक साथ देख रहे हैं, ऐसे सर्वज्ञ हैं। और कैसे हैं? स्वराट, स्वराट माने स्वेनैव राजते, जो अपनी स्थिति में स्वयं, उनको कोई राजा बनाया हो, कोई भगवान पद पर प्रतिष्ठित किया हो, ऐसी बात नहीं है। वे स्वयं स्वराट हैं, अपने से स्वयं वे अपनी स्थिति में स्थित हैं। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिन्होंने ब्रह्म माने वेद, जिन्होंने वेद को, यह हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी को जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान करा दिया, और मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिसके संबंध में बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, ऐसा प्रभाव, ये बातें दोनों जगह सिद्ध हो जाएंगी। भगवान के संबंध में भी बड़े बड़े ज्ञानी जन मोहित हो जाते हैं, और वेद के संबंध में भी, वेद भी इतना गूढ़ है कि बड़े बड़े ज्ञानी जन मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, जैसे भगवान के संबंध में देखें तो भगवान की लीला ऐसी है कि आगे यहीं देखेंगे, श्री कृष्ण अवतार में ही ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान की लीला को देख करके। स्वयं भगवती पराम्बा हैं सती, शंकर जी समझाते रहे कि ये श्री राम जी साक्षात परमात्मा है, भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान की लीला को देख करके ऐसी मुग्ध हो गई कि जाकर के परीक्षा ले ली। हाँ, विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भगवान है। और उस में इस प्रकार से मोहग्रस्त हुई कि शंकर जी ने कह दिया, पूछा तो कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कुछ परीक्षा नहीं लिया। बोले फिर? बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। तो वो मोहित हो जाती हैं। अरे स्वयं जिसके पंखों से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, वे गरुण जी गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। जो गरुण जी महान ज्ञानी हैं, वे भी जो निरंतर भगवान के निकट रहते हैं, वे भी भगवान को नागपाश में बंधा हुआ देख करके मोहित हो गए। ऐसी जिनकी लीलाएं हैं। और ऐसे ही वेद भी है। वेद का तात्पर्य कुछ और है और समझ में आता कुछ और है। तो वेद के संबंध में भी बड़े बड़े ज्ञानी जन मोहित हो जाते हैं। किसी को फोन आ जाए डिस्टर्ब कर देगा।
और तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनका प्रभाव कैसा है? वारिमृदाम यथा विनिमयो, जल में स्थल, स्थल में जल की भ्रांति। जहां जल है ही नहीं वहां जल दिखने लगता है, जहां जल की बूंद भी नहीं है। ये क्या है? मृगमरीचिका। अभी देखिए रेगिस्तान में चंद्रमा की किरणें, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दूर लगता है चंद्रमा की किरणों से कि लगता है जल भरा है, अब कुछ नहीं रहता वहां। अरे और तो और, रेगिस्तान में तो सब नहीं गए हैं अभी। बढ़िया ये जो डामर वाली रोड होती है, हाईवे रोड हो, और गाड़ी से चलिए दोपहर के समय, खूब गर्मी का महीना हो, तो ऐसा लगता है आगे कुछ दूर सड़क पे जल बह रहा है, लेकिन वहां जल की बूंद भी नहीं रहती। ये क्या है नहीं, फिर भी दिखाई दे रही। सीप में चांदी का भ्रम, सीप कहीं पड़ी हो भूमि पर, ऐसा लगता है जैसे चांदी का टुकड़ा पड़ा है, और चांदी का कहीं लेस नहीं है उसमें। ऐसा जिनका प्रभाव है। और यत्र त्रिसर्गो मृषा, कहते हैं ये जिनके सामने ये त्रिगुणमयी सृष्टि मृषा, यहां मृषा भी हो जाएगा, अमृषा भी हो जाएगा। मिथ्या भी है और सत्य भी है। अब कहेंगे मिथ्या भी है सत्य भी है, दोनों कैसे है? बोले बिल्कुल दोनों ही सत्य है। एक तरफ तो यह है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, सारा जगत मिथ्या है। यह भी उतना ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन वो यह भी उतना ही सत्य है कि यह जगत भी असत्य नहीं है, यह भी सत्य ही है। आप कहेंगे जगत कैसे सत्य हो सकता है? हम आपसे ये पूछें कि मान लिया हम जगत को पूर्ण रूप से असत्य मान लें थोड़ी देर के लिए, जगत स्वप्नवत ही है यद्यपि, किंतु थोड़ी देर के लिए कदाचित हम मान लें कि यह जगत पूर्ण रूप से असत्य है, ठीक है? तो एक दूसरी समस्या यह खड़ी हो जाएगी कि हम जैसे जीव, संसारी जीव, यदि असत्य के पीछे भागें तो भागें, क्या ब्रह्मा जी भी असत्य जगत की सृष्टि कर रहे हैं क्या? स्वयं भगवान विष्णु असत्य जगत का पालन कर रहे हैं क्या? अथवा शंकर जी असत्य जगत का संहार कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं क्या? क्या ये भी असत्य के पीछे भटक रहे हैं? ये तो असत्य के पीछे नहीं भटक रहे हैं। तब तो इस मतलब क्या है? बोले ये जगत भी सत्य ही है। तब फिर कहेंगे ये दोनों बात मेल कैसे खाएगी? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बोले वो भी सत्य है। बोले दोनों सत्य कैसे हो सकता है? बोले दोनों सत्य इस तरह से है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और ये जगत क्या है? बोले जगत तो सारा भगवान का स्वरूप है, तो जगत के रूप में मिथ्या है, लेकिन वास्तव में जगदीश के रूप में ये सत्य है, भगवान के रूप में ये सत्य है। क्योंकि सृष्टि के रूप में तो भी तो भगवान ही है ना। ऐसे समझें थोड़ा सा दूसरे उदाहरण से, जैसे गोस्वामी जी ने कहा, यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। यहां बीच में केवल एक शब्द को लीजिए। गोस्वामी जी ने बीच में एक शब्द प्रयोग किया, यत्सत्त्वाद मृषयो भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम, ठीक? तो भ्रम कब होता है?
यदि पूर्ण रूप से प्रकाश होगा तो भ्रम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रस्सी रस्सी के रूप में दिखेगी, और यदि पूर्ण रूप से अंधकार होगा तो रस्सी भी दिखेगी ही नहीं, तो भ्रम नहीं होगा। तो ऐसे ही जो पूर्ण रूप से ज्ञानी हैं उनको भ्रम कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक तत्व को देखने वाले होते हैं। और जो पूर्ण रूप से मूर्ख हैं, पागल हैं, उनको भी भ्रम होता ही नहीं है। भ्रम किसको होता है? ये बीच वाले, ये बीच में जो अधकचरे हम जैसे लोग हैं, यही भ्रमित होते हैं। तो अब समस्या यह है कि देखिए, रज्जौ यथा हेर्भ्रमः से यहां स्पष्ट क्या हो रहा है? सर्प नहीं है, ये बात मिथ्या है, किंतु रस्सी तो है। यदि रस्सी ही नहीं होती तो सर्प का भ्रम भी नहीं होता। सर्प नहीं है, ये सत्य है, लेकिन रस्सी है कि नहीं है वहां? जो रस्सी सर्प के रूप में हमें प्रतीत हो रही है, वो रस्सी विद्यमान है कि नहीं? तो बस ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि सर्प नहीं है, सर्प की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन धुंधले अंधकार के कारण, न पूर्ण रूप से अंधेरा है न पूर्ण रूप से उजाला है, धुंधलेपन के कारण हमें रस्सी में ही सर्प की भ्रांति हो रही है। बस ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि हमारी ही अज्ञानता के कारण न पूर्ण रूप से अज्ञानता है न पूर्ण रूप से ज्ञान है। ये जो धुंधलापन है बुद्धि का, इसके कारण भगवान ही हमें जगत के रूप में भास रहे हैं। बस इसलिए जगत असत्य है। जैसे वो सर्प असत्य है लेकिन रस्सी सत्य है, ऐसे ही जगत असत्य है और जगदीश्वर सत्य है। तो यहां ये त्रिगुणमयी सृष्टि असत्य भी है और सत्य भी है, दोनों ही। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि के रूप में, वास्तव में जिस रूप में हम इसको देख रहे हैं, जिसको संसार समझ रहे हैं, उस रूप में असत्य है। क्योंकि स्वयं कहते हैं भगवान शंकर जी भी, उमा कहूं कछ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन ये जगत के रूप में ही असत्य है, जगदीश्वर के रूप में ये पूर्ण रूप से सत्य है। उसी तरह से जैसे सर्प के रूप में वो असत्य है और रस्सी के रूप में पूर्ण रूप से सत्य है वो, क्योंकि रस्सी वहां विद्यमान है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। स्वेन धाम्ना सदा निरस्तकुहकं, उनका धाम कैसा है? बोले निरस्तम, माया कपट रहितम, माया से सर्वथा परे है जिनका धाम। बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? नहीं तो जिनका धाम माया से सर्वथा परे है, ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में भी ये भी मंगलाचरण ही है, और इसमें अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया। अनुबंध चतुष्टय क्या है? विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार चीजें, इनको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। इन चारों का निरूपण किया इस श्लोक में भगवान वेदव्यास जी ने। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कहते हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो, अत्र भागवते परमो धर्मो निरूप्यते। इस भागवत में परम धर्म का निरूपण किया है। अब कहेंगे परम धर्म कैसे समझे? परमत्वे हेतु का कहते हैं, क्योंकि कह रहे हैं धर्मः प्रोज्झित कैतव, प्रोज्झित कैतव,
अब यहां बड़ी विचित्र बात है, यदि कह देते धर्म उज्जित कैतवोत्र परम, तो छंद भंग नहीं हो रहा था, पूरा छंद तैयार हो रहा था, लेकिन प्रा जबरदस्ती में उपसर्ग क्यों लगा दिया व्यास जी ने, जब छंद भंग हो ही नहीं रहा था। तो धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र, कहते हैं प्रा उपसर्ग इसलिए लगा दिया। श्रीधर स्वामी अपने भावार्थ दीपिका टीका में कहते हैं, प्रकर्षेणोक्षितम कैतवम यस्मिन् सह प्रउपसर्गेण मोक्षाभिसंधिरपनिरस्तः। प्रउपसर्ग के द्वारा भगवान वेदव्यास जी मानो ये कहना चाहते हैं कि इसमें संसार, उज्जित माने निकाल करके अलग कर देना, फेंक देना। कैतव माने कपट, कपट को निकाल करके फेंक दिया, कपट माने सांसारिक वासना। लेकिन यहां प्रउपसर्ग लगा करके मानो ये कह रहे हैं, प्रकर्षेणोक्षितम कैतवम यस्मिन् स प्रउपसर्गेण मोक्षाभिसंधिरपनिरस्तः। संसार की कामना तो है ही नहीं, यहां मोक्ष की भी कामना नहीं है। मोक्षाभिसंधिरपनिरस्तः, मोक्ष की कामना को भी निकाल करके यहां अलग कर दिया। अर्थात श्रीमद् भागवत जी में कहीं मोक्ष की कामना का भी निरूपण नहीं है, केवल एकमात्र भगवान की प्रीति, बस। तो विषय क्या हो गया? यही हो गया विषय, निष्कपट परम धर्म। सभी फलाभिव्यक्ति से रहित, फल की आकांक्षा से रहित जो निष्कपट परम धर्म है, यही है इसका विषय। दूसरा क्या बोले? अधिकारी विशेषाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम। अधिकारी इसका कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम, निर्गता मत्सरा निर्मत्सरा, जिसके अंदर से मात्सर्य भाव निकल गया है। निर्गता मत्सरा निर्मत्सरा, मात्सर्य भाव रहिता।